जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। संदेशो देवकी शो कहियो। श्याम कुशल है, प्रसन्न है, बताओ उद्धव, सुखी है न श्याम सुंदर। कंठ भराया था बृहस्पति नंद का, यहाँ रहते हुए उसने हम सब की रक्षा की थी। एक बार नहीं उद्धव, बारंबार। आज जो तुम हम लोगों को देख रहे हो न जीवित, ये सब श्याम का ही किया है। उसी ने हम सब गोपियों को बचाया है, इस वृंदावन को बचाया है। उद्धव सुन रहे हैं, बृहस्पति नंद सुबकते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। गोपों को, गोपियों को और गायों का जीवन उसका ही दिया हुआ है। कालीदह में जाकर नाग नथलाया था, तब से यमुना का जल भी शुद्ध हो गया। हम लोग कितने खुश हुए थे। कंस उधर से राक्षसों को भेजता था, पर हमारा श्याम उन्हें मार देता और हमें प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। दावा न लगा दिया था कंस ने, चारों ओर हम उस दावाग्नि में घिर गए थे और गोप ये सब भाग रहे थे इधर उधर। चारों ओर से हम दावाग्नि में घिरे हुए थे। उद्धव, हम सब मर जाते उसी में जलकर, अगर हमारे कन्हाई ने हमें नहीं बचाया होता तो। इंद्र कुंद्र हो गया था, वर्षा कर दी थी प्रलयंकारी। उस समय भी हमारे ही लाल ने हमें बचाया था, गिरिराज उठाकर हमें जीवन दिया है। और हमारे श्याम ने। बृहस्पति गदगद होकर ये सब बता रहे थे। रोम रोम खड़े हो गए थे उनके, पसीने निकलने लगे थे रोम रोम से। वज्रनाभ स्पर्धा सी हो गई थी, पसीने और आंसुओं में बृहस्पति के नेत्र, उनके देह का रंग, उनकी कांपती बुढ़ी काया। एक क्षण के लिए तो उद्धव भी डर गए, कहीं देह तो नहीं त्याग देंगे ये, क्योंकि उनकी पलकें नहीं गिर रही थी। अब मेरा ध्यान गया मैया यशोदा के ऊपर। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ? अरे कन्हाई आएगा तो माखन मांगेगा। सुनिए, मैं माखन निकाल लूँ, इन अतिथि से आप ही बतिया लीजिए, मेरा बैठना जरूरी है क्या? बृहस्पति ने उद्धव की ओर देखा, पर कुछ बोले नहीं। उठने लगी दीवार का आधार लेकर मैया यशोदा। बहुत भूलने लगी हैं मैं आजकल। मैं भी फिर अपना माथा पीटती हैं, कन्हाई के लिए माखन निकालना भूल गई। उद्धव का सिर चकराने लगा। इनको कैसे समझाऊं, क्या कह कर समझाऊं? इन्हें तो बारंबार आवेश आ रहा है, जैसे इनका कन्हाई कहीं यही हो। मैं कैसे समझाऊं इनको? मैं उद्धव किसी को भी समझा सकता हूँ, किसी को भी। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे ऊपर उनकी कृपा है। मेरा जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान कौन होगा? पर यहाँ मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। शब्दों का कितना अभाव हो गया है आज मेरे पास। मैं इनको क्या कहूँ, क्या ऐसा बोलूँ जिससे इनका वियोग तो कम हो, इनको इस विरह के दुख से कुछ तो राहत मिले। पर क्या कहूँ? उद्धव बारंबार बोलने की कोशिश करते हैं, पर मैया यशोदा और बृहस्पति नंद को देखते ही वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। गिर गई थी मैया यशोदा, माखन निकालने की जिद करते हुए गिर गई थी। यशोदा रो गए। नंद जी संभाला यशोदा को, हाथ में चोट लग गई थी। अपना उत्तरीय फाड़ कर यशोदा के हाथों में बांध दिया। मेरा लाला मथुरा गया है, यहाँ नहीं है, कान में जाकर जोर से बोले थे नंद जी यशोदा के कान में। क्या क्या सच में वो मथुरा गया है? फिर टूट गई और बैठ गई। कुछ देर तक रोती रही। बृहस्पति ने जल पिलाया। ये कौन है? मेरे कन्हाई जैसा। उद्धव को देखकर फिर पूछने लगी थी। उद्धव की बुद्धि फिर चकराई। मैं इनको क्या समझाऊं? ये श्याम का सखा है, इसका नाम उद्धव है। बृहस्पति ने फिर परिचय दिया। मथुरा से आया है ये। यशोदा उद्धव की ओर खिसकती। हाँ, मथुरा से आया है, उद्धव नाम है इसका। उद्धव पास में ही आ गई थी यशोदा मैया। अपने हाथों से चेहरा छुआ था उद्धव का। मेरा एक काम करेगा? बोल उद्धव, करेगा? उद्धव ने हाँ में उत्तर दिया। मेरा एक संदेश देवकी को देगा? यशोदा कितनी उन्मादनी हो उठी थी। सुन उद्धव, देवकी से कहना, यशोदा तो धाय माँ है,
तेरे कृष्ण की सगी माँ तो तू ही है, जन्म तो तैने ही दिया है, यशोदा ने पाला है सिर्फ, कैसे कोई धाय को रख लेता है। ऐसे ही देवकी तैने भी यशोदा नाम की धाय को रख लिया था, पर अब तो तेरा कृष्ण तेरे पास चला गया है ना। अच्छा हुआ, तुम खुश तो हो न देवकी। मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरा कन्हाई है ही ऐसा, जहाँ जाता है वहीं खुशी फैलाता है। देवकी कन्हाई की कुछ आदतें हैं, मेरी प्रार्थना है तुम समझोगी। देवकी कन्हाई को भूख लगती है तो वह कहता है भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है, मेरा लाला संकोची है। उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, पेट दबा दबा कर खिलाती थी मैं, तब जाकर वो खाता था। देवकी इस बात का ख्याल रखना, अकेले मत सुलाना उसे अकेले सोने की आदत नहीं है। मेरे साथ ही सोता रहा है 11 वर्ष तक भी, तुम सोना उसके साथ। वो बाहर देखने में लगता है कि शक्तिशाली है, पर अंदर में कमज़ोर है वो। रात में उठकर डर जाता था, तब मैं उसे अपनी छाती से चिपका कर सुलाती थी। देवकी तू भी ऐसे ही करना, उसे माखन बहुत प्रिय है, स्वयं ही निकालना माखन और अपने हाथों से उसे खिलाना। वो मना करेगा पर मानना मत। देवकी थोड़ा पेट दबा कर देख लेना, अगर पेट गीला ही हो तो उसकी मत मानना, उसका ख्याल रखना। उसे कभी भी इस बूढ़ी मैया यशोदा की याद ना आए, इतना प्यार देना। ये सब कहते हुए बाड़ी अवरुद्ध हो गई थी यशोदा मैया की, वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।